आज बच्चों मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आपको ड और ढ और ढ में अंतर बताती हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि कई इस जो ये नीचे बिंदु लगाई गई है डॉट्स, इसको कोई महत्व नहीं देते हैं कि भाई लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगा दिया तो कोई बात नहीं, कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता, या ये कहें कि कोई ख़ास गलती नहीं है। लेकिन आप जब इनका उच्चारण करते हैं, शब्दों में लिखते हैं, तो इसके और इस केवल बिंदु से ही हम कितना गलत लिख देते हैं या कितना गलत पढ़ देते हैं, आप अपनी इस क्लास में जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस अंतर का पता चलेगा। देखो, ये जो ड और ड, अभी मैं कुछ शब्द आपको बोलकर बता रही हूँ, फिर हम इसके अंतर के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले ये आप पढ़ रहे हो डमरू, डमरू, ड पढ़ा आता है व्यंजन में और आप पढ़ते भी हैं। डमरू, डंडा, डाली, डाली, डिब्बा, डाकू। अब इन्हें पढ़ के देखिए, ये भी ड था, ये ड था, लेकिन यहाँ नीचे आपने बिंदी लगाई जिसे कि हम नुक्ता कहते हैं। ये देखो पेड़ा, यहाँ बिंदी लगाई तो इसका उच्चारण पेड़ा अड़ा हो गया। खिड़की, अभी यहाँ पढ़ा था आपने डंडा, डा ड बोला था इसको, और अभी यहाँ पढ़ रहे हैं खिड़की। जड़, बड़, जड़, लड़का, चुनड़ी। तो इनमें अंतर कैसे नहीं है? देखिए, ड और ड, इसको आपने ड बोला, इसको अड़ा बोला। यदि हम यहाँ मान लो ये डाकू है, तो इसके यहाँ नीचे हम ये बिंदु लगा देते हैं जिसे नुक्ता कहते हैं, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? अड़ाकू। या डाली लिखेंगे तो आप यदि ये लिख देते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसको आप? अड़ाली। बोलने कितना गलत है ये, अड़ाली, क्योंकि इसका उच्चारण रे है। रे, जब जीव हमारे मूर्धन्य ने यानी ऊपर मसूड़ों को टच करती है तो ये बोला जाता है ड। और ड, जब हमारी जीभ का जो अग्रभाग है वो पहले ऊपर मसूड़ों को और फिर नीचे टच करती है, छूती है उसे, तो बोला जाता है अढ़। अढ़, जीभ एकदम बोलने के बाद नीचे गिर जाती है, अढ़। देखो, ये यदि हम यहाँ बिंदु लगाकर इसको लिख देते हैं अड़ाड़ी, अड़ंडा, अड़मरू, अड़िब्बा, अड़ाकू, कितना गलत है ये। और इसका जब हम बिंदी लगाकर बोलते हैं, मान लो आप, यदि हम ये समझें कि इसका कुछ फ़र्क नहीं, तो यदि हम इसमें से ये मिटा देते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? पेड़ा, पेड़ा कहाँ पढ़ा? और पेड़ा पढ़ा तो ये अशुद्ध था। इसका मतलब जो ये नीचे एक पॉइंट आप बिंदु लगाते हैं, नुक्ता, इसका कितना महत्व है शब्द बोलकर देखो। यदि हम खिड़की में ये नहीं लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? खिड़की। खिड़की क्या बोलेंगे आप? खिड़की या खिड़की? खिड़की, यदि खिड़की बोलते हैं तो ये गलत है। तो यहाँ इसका अपना महत्व है। जड़, और यदि हम नहीं बोलते हैं, नहीं लगाते इसको, नुक्ता नहीं लगाते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? जड। तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसका उच्चारण अड़, थोड़ा सा ए का उच्चारण होकर होता है, यानी ये जो ड, ये मूर्धन्य होता है। हमारी जीभ इसमें केवल ऊपर मसूड़ों को टच करती है, और जब हम अड़ बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर यानी मसूड़ों से टच करके फिर नीचे की ओर आती है। इसी प्रकार एक ड और ढ में भी अंतर है। देखिए, जैसे ढांचा, ढाई, ढक्कन, ढाल, ढीला, ढिंडोरा, और इधर
ढ में अंतर देखिए, पढ़ ढ, चढ़ना। ऐसे ही देखिए इनका उच्चारण देखिए, पढ़, चढ़ना, मेंढक, सीढ़ियाँ, अनपढ़, बाढ़। अब इनमें यदि हम जैसे ये ढांचा बोला था, ढाई बोला था, यदि इसे बोलेंगे तो ये कैसे होगा, पढ़ नहीं होगा, ये पढ़ होगा। ये चढ़ना नहीं होगा, चढ़ना होगा। और यदि हम नीचे नुक्ता नहीं लगाते हैं तो ये मेंढक नहीं होगा, मेढक होगा। और सीढ़ियाँ में ये सीढ़िया हो जाएगा, सीढ़ियाँ नहीं होगा। ऐसे ही अनपढ़, अनपढ़, पढ़ नहीं होकर ये क्या होगा, इसका क्या उच्चारण करोगे आप, यदि नुक्ता नहीं होगा तो पढ़, अनपढ़। और बाढ़, ढ़ आता है और नहीं लगाते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे, बाढ़। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने कि इनमें क्या अंतर होता है। देखिए ड और ये ढ, ये होते हैं मूर्धन्य। ये कहलाते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और ड़ और ढ़ ये होते हैं द्विस्पर्शी द्विस्पृष्ट व्यंजन। क्यों कहते हैं इसे द्विस्पृष्ट, क्यों, इसमें 2 बार जीभ का स्पर्श होता है, या इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इसको हम। उत का मतलब होता है ऊपर और क्षिप्त का मतलब होता है गिरना, यानी जीभ का एक बार ऊपर टच करना और फिर नीचे करना। क्योंकि जब हम अढ़ देखिए जीभ हमारी पहले ऊपर स्पर्श करती है और फिर नीचे दांतों में आकर गिर जाती है, अढ़ अढ़। ये द्विस्पृष्ट या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक बार हमारी जो जीवा है वो ऊपर टच करके फिर नीचे आती है। उत का मतलब होता है ऊपर और क्षिप्त का मतलब है गिरना, यानी ऊपर उठना और फिर गिरना। ध्यान देने योग्य बात है कि ड और ढ से जब हम शब्द शुरू करते हैं तो इनके नीचे नुक्ता नहीं लगती। कहने का मतलब ये है कि हमारे शब्द का पहला अक्षर ड या ये पहला अक्षर हमारा ड या ढ नहीं होता है। ये ड और ढ ये हमारे ड और ढ पहले शब्द से शुरू नहीं होते हैं, ये हमेशा बीच में आते हैं, या तो पहले शब्द के बाद या फिर लास्ट में आते हैं। ये बीच में इनका प्रयोग नहीं होता है कभी भी। देखा आपने यहाँ जैसे ये ढांचा, ढाई, ढीला, ये ढ ये पहले अक्षर से शुरू हुए हैं, लेकिन अढ़ से कोई भी यहाँ नहीं है, सब ये बीच में आए हैं या फिर ये अंत में आते हैं। यानी हमारे जो ये मूर्धन्य शब्द हैं, ये इनसे हम शब्द शुरू करते हैं, ड और ढ इनसे शब्द शुरू होते हैं, बीच में नहीं आते। और हमारा जो ये ढ और ढ इससे कभी भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों से कभी भी हमारा शब्द शुरू नहीं होता है। क्योंकि अभी मैंने उदाहरण में बताया था, आप शुरू कैसे करेंगे इसे, ढ मारू ढमरू पढ़ना होगा इसे, तो जो कि उच्चारण एकदम गलत है। समझे आप आज के इस अपनी इस क्लास में कि हमारा जो ड और ये ढ होता है ये मूर्धन्य व्यंजन होता है, और हमारा ढ और ढ होता है ये हमारा द्विस्पृष्ट या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। क्योंकि ये हमारा ऊपर जीभ का हमारा ऊपर गिरना, ऊपर उठना और फिर नीचे दांतों को स्पर्श करना, ये हमारा ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। इस प्रकार आज आपने जाना कि इनके दोनों के उच्चारण में और लिखने में कितना अंतर है।